हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि पुत्रदत्ता एकादशी 2025 में कब है। 4 या 5 अगस्त। जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त। महिलाएं ध्यान रखें, भूल कर भी ना करें यह 3 काम, नहीं मिलेगा पूजा का फल। दोस्तों, कि वर्तमान में भगवान शिव का प्रिय माह सावन शुरू हो चुका है। यह महीना न केवल भोलेनाथ की उपासना के लिए है, बल्कि इसमें आने वाले व्रत त्यौहार के लिए भी जाना जाता है। सावन में जहाँ शिवरात्रि, मंगला गौरी और श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है, वहीं सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत भी किया जाता है। यह उपवास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ काम करने पर संतान सुख एवं पुत्र की प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि पुत्रदत्ता एकादशी पर यदि गाय को चारा खिलाने तो संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन आप लोग यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथों से गाय को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, हरा चारा ही खिलाएं। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पुत्रदत्ता एकादशी के वो कौन से उपाय हैं जिससे पुत्र की प्राप्ति और पुत्र की उन्नति होती है। इन छोटे छोटे उपायों को करने से और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि एकादशी पर करने से हम पाप की भागीदारी बनते हैं। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। सभी बातें एक एक करके जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और यदि ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। तो दोस्तों, इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और तिथि की समाप्ति 5 अगस्त को दोपहर के 1:12 पर होगा। ऐसे में 5 अगस्त को सावन पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत एकादशी का व्रत जो है 3 दिनों का होता है। तो 3 दिन तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। 10वीं से लेकर द्वादशी तक यानी कि पारण के दिन तक हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों को वर्जित माना गया है। पुत्रदत्ता एकादशी के दिन यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो इन छोटे छोटे उपायों को जरूर करें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते फिर भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जला लें और तुलसी माता से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु भगवान को पीले फूल और फल अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आप आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदत्ता एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एकादशी 24 एकादशी आती है साल में। तो एकादशी का व्रत जो है हमें सभी पापों से मुक्ति दिलाती है और सभी एकादशी का महत्व उतना ही है। तो एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए
और यदि आप नियम के साथ इस व्रत को करते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन हम सभी को वो कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती है कि महिलाएं इस दिन गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से क्या होता है, हमारा व्रत नष्ट हो जाता है। यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं और इस दिन अपने मुख से अपशब्द बातों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बच्चों पर या पति पर, तो हमें व्रत और पूजा का फल नहीं मिलता है। तो इस दिन गुस्सा ना करें, किसी की बात ना करें, किसी की चर्चा ना करें, चुगली ना करें। एकादशी पर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी काले कपड़े महिलाएं ना पहने और ना ही इस दिन बाल धोएं। बाल धोना वर्जित है, नाखून भी काटना वर्जित है। पुरुष लोग इस दिन हजामत भी ना करवाएं और वो लोग भी बाल ना कटवाएं। अगली बात यह है कि यदि आप रखते हैं, रखती हैं या नहीं रखते हैं, फिर भी इस दिन चावल का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर सारे पाप चावल में ही छिपे रहते हैं, तो हमें चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमें व्रत और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग व्रत रखें और पूजा करें। दोस्तों, यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।